जिंदगी की भाग-दौड़ में हम इतने उलझ चुके हैं कि शांति कब छूट गई पता ही नहीं चला। जरा सोचिए, एक तरफ वही चार दीवारें, बिखरा हुआ सामान, बंद खिड़कियों की घुटन और मोबाइल नोटिफिकेशंस का वह अंतहीन शोर जो धीरे-धीरे आपकी भीतर की शांति को भी सोख लेता है। और दूसरी तरफ एक घना शांत जंगल, बारिश के बाद की सोंधी मिट्टी की महक, हवाओं की वह धीमी लोरी और पत्तों की हल्की सरसराहट, मानो कुदरत खुद अपनी बाहें फैलाकर आपकी सारी थकान को गले लगा रही हो। और बस इसी तुलना के बीच एक सवाल जन्म लेता है, क्या प्रकृति को बचाना पहले जरूरी है या खुद को? क्योंकि जैसे जैसे हम इस सोच में और गहराई तक उतरते हैं, यहीं से यह सवाल हमें उस दिशा में ले जाता है जहां जवाब अक्सर छुपा होता है। आज हम बात करेंगे वन स्नान यानी फॉरेस्ट बाथिंग की, जिसे जापान में शिनरिन योकू कहा जाता है। यह सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं है, बल्कि इसके साथ मानसिक स्पष्टता को पुनर्जीवित करने का तरीका है, जिसे हमने कंक्रीट के जंगलों में कहीं खो दिया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि प्रकृति की शांत लय हमारे मन को कैसे पुनर्जीवित करती है और कैसे वन स्नान आपके भीतर के शोर को शांत करके एक इको फ्रेंडली और संतुलित जीवन की तरफ ले जाता है। अब जरा सोचिए, हमारा नर्वस सिस्टम प्रकृति की भाषा को इतना गहराई से क्यों समझता है? जब हम पेड़ों के बीच चलते हैं, पक्षियों की आवाज सुनते हैं या हरी घास पर खड़े होते हैं, तो हमारी वैगस नर्व सक्रिय हो जाती है। यही नर्व शरीर को उस तनाव भरी स्थिति से बाहर निकालकर एक सुरक्षित और शांत अवस्था में वापस ले आती है। प्रकृति का यह संतुलन असल में एक मनोवैज्ञानिक कोड है, जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम से संवाद करता है और संकेत देता है कि अब आप सुरक्षित हैं और धीरे से सहज हो जाइए। अब एक बात समझने लायक है कि इको फ्रेंडली जीवन शैली कम कचरा या कम खर्च वाली आदत नहीं होती। असल में यह है हमारे मन की संरचना यानी मेंटल आर्किटेक्चर को बदलने का तरीका है। जब कंजप्शन कम होता है तो निर्णय कम होते हैं, और जब निर्णय कम होते हैं तो मानसिक ऊर्जा बचती है, और जब मानसिक ऊर्जा बचती है तो मन हल्का, स्पष्ट और स्थिर होने लगता है। और धीरे धीरे हमें यह एहसास होता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना दरअसल अपने भीतर तालमेल बैठाने की शुरुआत है। यही वजह है कि नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर (NDD) जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि हम प्रकृति से जितना दूर होते हैं, अपने आप से उतना ही दूर हो जाते हैं। नतीजा बिल्कुल स्पष्ट है, पर्यावरण की सादगी में लौटना आंतरिक शांति पाने का सबसे भरोसेमंद रास्ता है। अब हम विज्ञान की नज़र में समझेंगे कि प्रकृति हमारे भीतर क्या बदलती है। कई स्टडीज दिखाती हैं कि लगभग 20 से 30 मिनट प्रकृति में रहने से कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन में स्पष्ट कमी होती है। कुछ रिसर्च यह भी बताती हैं कि जंगल में मौजूद फाइटोनसाइट्स हमारे इम्यून सिस्टम, खासकर NK सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और उसी के साथ स्ट्रेस हार्मोन्स एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन और कोर्टिसोल धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यानी प्रकृति सिर्फ माहौल नहीं बदलती, वह हमारे शरीर की केमिस्ट्री को शांत करके फिर से संतुलन में लाती है। शुद्ध हवा, कम प्लास्टिक और प्राकृतिक तत्वों से भरा वातावरण हमारे हार्मोन्स, नींद और सांस लेने की लय को भी संतुलित करता है। और यह कोई नया ट्रेंड नहीं है। 1980 के दशक में जब जापान में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा था, जिसके कारण लोगों में तनाव और मानसिक थकान भी बढ़ रही थी, तब सरकार ने फॉरेस्ट बाथिंग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया। और दिलचस्प बात यह है कि यह किसी भी तरह की ट्रैकिंग या जॉगिंग नहीं थी, बल्कि इंद्रियों को जागृत करने और धीरे धीरे सजगता में डूबने का अभ्यास था। रिसर्च के अनुसार फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में थोड़ी देर समय बिताने से कोर्टिसोल कम होता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है, हार्ट रेट स्थिर होता है और मूड व एंजाइटी पर भी गहरा पॉजिटिव असर पड़ता है। क्योंकि पर्यावरण सिर्फ बाहर मौजूद नहीं होता, वह आपकी अंदरूनी केमिस्ट्री को भी रीडिजाइन करता है। अगर आप इसके बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो सारी रिसर्च का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर पूरे शोध पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा गहरा और सजग कंटेंट पसंद आता है तो हमारी बाकी प्लेलिस्ट भी जरूर एक्सप्लोर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलिए थोड़ा विज्ञान से हटकर देखते हैं कि पुराने समय की बुद्धिमत्ता क्या कहती है। प्रकृति के साथ जुड़ाव कोई नई खोज नहीं है, हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ही इसे समझ चुके थे और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना चुके थे। हमारे पूर्वजों ने
प्रकृति को प्रकृति माता कहकर पुकारा, उसकी महानता को महसूस किया और उसे सम्मान दिया, न कि सिर्फ इस्तेमाल किया। बौद्ध दर्शन में भी यही संदेश मिलता है कि जब मन बिखरता है तो प्रकृति उसे धीरे धीरे समेट लेती है। दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों में एक बात हमेशा समान रही, वो है सादगी। यह सिर्फ जीवन को सरल बनाने का तरीका नहीं था, बल्कि चेतना को गहरा करने और मन को स्थिर करने की कला थी। जब हमारे जीवन में चीजें कम हो जाती हैं तो मन अपने भीतर गहराई से सोचने लगता है, और जब जीवन सरल और सहज होता है तो चेतना तेज और स्पष्ट हो जाती है। आज विज्ञान वही समझने की कोशिश कर रहा है जो हमारी प्राचीन परंपराएं सदियों पहले ही अनुभव कर चुकी थीं, कि सरलता, सादगी और प्रकृति के साथ तालमेल भीतर की शांति और संतुलन की कुंजी है। इको फ्रेंडली जीवन कोई आदत नहीं है, यह हमारी खोई हुई जड़ों की वापसी है। अब एक बात और जो हम अपने जीवन में अक्सर महसूस करते हैं, जितना हमारा बाहरी जीवन अव्यवस्थित होता है उतनी ही बेचैनी भीतर महसूस होती है। मिनिमलिज्म का मतलब सिर्फ यह नहीं कि चीजें कम रखो, बल्कि यह है कि केवल वही रखें जो वास्तव में जरूरी है। सादगी और इको फ्रेंडली जीवन अपनाने से मन में साफ सुथरी क्लैरिटी आती है, और यही वन स्नान यानी शिन रिन योकू का असली मूल सिद्धांत भी है, धीमा होना और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह जागृत करना। अब हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे, इसे 2 मिनट नेचर ऑब्जर्वेशन रीसेट कहते हैं। बस 2 मिनट के लिए किसी एक प्राकृतिक चीज पर ध्यान दें, चाहे वह कोई पेड़ हो, खुला आसमान हो या हवा का बहाव। इस दौरान कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल देखें और महसूस करें। यह छोटा सा पॉज आपके दिमाग को रीसेट करता है और धीरे धीरे आपको माइंडफुल क्लैरिटी लौटाता है। अब बात करते हैं उस सरल और असरदार अभ्यास की जो सच में आपके जीवन की गुणवत्ता बदल देता है। यह है 3 स्टेप इको माइंडफुल प्रैक्टिस, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने जीवन में सजग और समझदारी से बदलाव ला सकते हैं। स्टेप नंबर 1, 0 वेस्ट इन 1 एरिया। अपने जीवन की एक जगह किचन, बाथरूम, वर्क डेस्क, लंच बॉक्स 0 वेस्ट बनाएं। यह छोटा बदलाव तुरंत मन को नियंत्रण और स्पष्टता देता है। स्टेप नंबर 2, डेली नेचर ग्रेटिट्यूड। रोज 10 से 20 सेकेंड किसी प्राकृतिक तत्व का धन्यवाद करें। धीरे धीरे जीवन में स्थायी शांति और एप्रिसिएशन पैदा होती है। स्टेप नंबर 3, वीकली फॉरेस्ट बाथिंग रिचुअल। हफ्ते में एक दिन 20 से 30 मिनट प्रकृति में बिताएं। कोई फोन, कोई लक्ष्य, कोई एजेंडा नहीं, बस महसूस करें और प्रकृति को आपके नर्वस सिस्टम को हील करने दें। और अंत में एक गहरी बात, स्वच्छ पर्यावरण और आंतरिक शांति हमेशा जुड़े रहते हैं। आप इनमें से किसी एक को नहीं चुनते, आप दोनों को साथ में जीते हैं। अपने जीवन में थोड़ी सादगी और प्रकृति का संतुलन जरूर अपनाएं। छोटे छोटे बदलाव आपके मन को शांत और ऊर्जा को स्थिर करने में मदद करेंगे। आप अपनी दिनचर्या में प्रकृति और सरलता को कैसे शामिल करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मुझे आपका अनुभव जानने में खुशी होगी। अगर यह कंटेंट आपको पसंद आया तो इसी तरह के लाइफ चेंजिंग और साइंटिफिक तथ्यों पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारी चारों प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर रविवार एक नई और गहरी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद MS चीमा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर लिखकर भेजें। नमस्कार।